मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ हो। और आइए आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक सर बहुत बड़ा है, तो हम लोग कंप्लीट बात करेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो में हम लोग डिवाइड करके ये पूरे कंप्लीट चैप्टर को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से सभी टॉपिक को समझेंगे। तो आइए आज हम लोग केवल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के केवल इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि आखिर पदार्थ का जो उत्पत्ति हुआ वो कैसे कैसे हुआ, और अगर कोई पदार्थ है तो कैसे हम लोग कहें कि सर ये पदार्थ है। आखिर उसके किस चीज को हम लोग देख कर कह पा रहे थे कि सर वो पदार्थ है। तो आइए सर हम लोग देखते हैं किसी पदार्थ, बात समझिए सर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने शॉर्ट में सभी बातें लिखी है, अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी कही गई बातों को आप अपने नोटबुक में उसे लिखे और फिर पढ़े। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत ही डीपली और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये चीज मैं आपको समझा सकता हूँ। राइट, आपको लगेगा कि आज आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, वाकई में लगेगा कि आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा है। राइट, ये चीज मैं आपको फील करवा दूंगा। तो सर आइए देखिए क्या था। तो किसी पदार्थ या तत्व, समझिए सर, किसी दुनिया में विश्व का बात करो, ब्रह्मांड का बात करो, कहीं भी अगर मिश्रण या यौगिक का अगर निर्माण हुआ है, अगर मिश्रण या यौगिक से निर्माण हुआ है, तो मिश्रण और यौगिक को होने के लिए क्या क्या चाहिए सर? पदार्थ या तत्व। अगर मिश्रण बना हो तो पदार्थ या तत्व से बना होगा, या फिर अगर यौगिक का अगर हम लोग का अगर कोई यौगिक कंपाउंड है, कंपाउंड यौगिक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अगर कोई यौगिक है तो उसके अगर यौगिक है तो हम लोग कैसे कहेंगे यौगिक है? तो उसमें सर पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ से मिलकर यौगिक बना होगा, या फिर तत्व से मिलकर यौगिक बना होगा। तो बात समझ में आ रही है क्या सर कि मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक क्या समझ पा रहे हो क्या सर? मिश्रण हम लोग किसको कहते थे सर? मिक्सचर को। जैसे पानी, अब मिश्रण का भी मैंने टॉपिक पिछली वीडियो में पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाए थे सर कि इसमें समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण होता है। जो घुल जाता है उसको समांगी कहते हैं, जो नहीं घुल पाते उसको विसमांगी कहते हैं। यौगिक किसको कहते हैं सर? तो दो पदार्थ के मिलने से क्या बनता है सर? तो ये यौगिक बनते हैं सर। तो ये सभी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किया है सर। ठीक है, मैंने सभी पर क्लास लिया कंप्लीट। आप सर्च करना कि मिश्रण और यौगिक, देखिए सर आपका क्लास आ जाएगा। राइट, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। ओके, आ जाओ। तो सर मिश्रण को होने के लिए किसकी जरूरत होगी सर? तत्व या पदार्थ की। बात समझ रहे हो? तो यौगिक के लिए पदार्थ या तत्व का, बात सर क्लियर है। चलो आ जाओ सर आगे। देखो अब बात करेंगे तत्व या यौगिक। सर कोई अगर तत्व है या कोई पदार्थ है, जैसे ये चौक सर पदार्थ है। क्या है सर? पदार्थ है। ये सर अगर भूख है सर तो क्या है सर? पदार्थ है। बात समझ रहे हो क्या सर? या फिर अगर कोई तत्व है, जैसे कहें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर हम कहें सर क्या है सर? तो तत्व है सर। बात समझ में आ रही क्या सर? बात आपकी समझ में आ रही सर? तो हम लोग कैसे कहेंगे सर कि वो तत्व है? उसके किस पार्ट को या किस भाग को या कैसे उसको देखेंगे सर कि हम लोग कहेंगे कि वो तत्व है या पदार्थ है? तो आइए सर देखिए, गुणधर्म। सबसे पहला बात है कि अगर कोई पदार्थ है तो पहले हम लोग उसके गुण के बारे में एनालिसिस करेंगे, दूसरा उसके भौतिक स्वरूप का एनालिसिस करेंगे। और ये दोनों बात अगर हम लोगों को अगर क्रिस्टल एंड क्लियर, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सर वो तत्व है या पदार्थ है। बात समझ में आ रही है क्या सर? सर बात समझ में आ गई। आज सर अब हम लोग देखते हैं कि तत्वों का शुरुआत कैसे हुआ सर। अब बात करते हैं सर हम लोग 1800 ईस्वी, जिस समय आप लोग होंगे भी नहीं सर। बात समझ पा रहे हो क्या? 1800 ईस्वी, सोच लो कितना पुराना। आज हम लोग क्या चल रहे सर? 2022 में चल रहे सर। ये कहाँ है सर? 1800 ईस्वी। बात समझ पा रहे हो क्या सर? सर बात समझ पा रहे? आ जाओ सर। देखो इसमें क्या था सर कि 1800 ईस्वी तक मात्र 1800 ईस्वी तक मात्र 30 तत्वों का ही खोज हो पाया था। कितना तत्व? मात्र कितने थे? 3 थे। तो ये किस समय की बात की जा रही है? 1800 ईस्वी के समय की बात है। उसमें मात्र कितने तत्व थे? तो उसमें मात्र 30 तत्व थे। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सर? अगर बात समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताओ सर, कमेंट करके बताओ सर कि मैंने आपकी बात समझ पाई। अगर बात समझ पाई तो आप मुझे बताओ, और अगर ये बात अगर क्लियर है तो आप बताओ सर कि जब हम लोग का जब टाइम आगे बढ़ते गए, टाइम हम लोग का आगे बढ़ते गए, तो सर हम लोग जब 2016 तक, जो कि अभी हाल में ही बीती कुछ समय से जिसमें आप लोग थे, तो उस समय 2016 तक सर 118 तत्व, सोच लो सर
जब 1800 ईस्वी था उस समय मात्र 30 तत्वों का खोज हुआ था, और जब 2016 में हम लोग आए सर तो उस समय हम लोग को कितना तत्वों का खोज हो पाया था सर? तो यहाँ पर हम लोग 118 तत्वों का खोज कर लिए थे। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सर? जी सर, आपने जो बात बताई सर वो समझ पा रहे। चलो आ जाए सर। तो सर अगर 118 तत्व खोजे गए, चलो ठीक है सर, ये बात आपने बताई सर मुझे समझ में आया। क्या आप बता सकते हो सर उसमें प्राकृतिक कितने थे, उसमें वैज्ञानिक कितने थे? यानी कि प्राकृतिक में कितने तत्व मिल पाए और वैज्ञानिक ने कितने खोजे? तो सर ऑब्वियसली है कि प्राकृतिक में क्या होंगे सर? आप बात समझ पा रहे हो क्या सर? तो आप लोग ये बता सकते हो सर कि प्राकृतिक में कितने तत्व खोजे गए होंगे? क्योंकि सर सबसे पहले क्या था सर? पहले मनुष्य से भी पहले क्या था सर? तो प्राकृतिक था, तभी तो हम लोग उस प्राकृतिक में निवास किए। बात समझ पा रहे हो क्या सर? जी सर, आपने जो बात बताई सर समझ पा रहे। तो सर देखो, सबसे पहले कौन आया सर? प्रकृति, उसके बाद क्या है सर? वैज्ञानिक। तो सर बात करते हैं कि सबसे, अगर कोई पूछे कि दोनों में से सबसे अधिक तत्वों का खोज किस में हुआ था, तो सबसे ज्यादा तत्वों का खोज सर प्राकृतिक में हुआ था। और उसके बाद जब वैज्ञानिक लोग जब तत्वों पर एनालिसिस करने लगे तो सर उन्होंने भी कुछ तत्वों का खोज कर लिया, और टोटल मिलाकर दोनों 118 तत्वों का खोज कर लिए थे सर। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सर? जी सर, आपने जो बात कही सर मुझे समझ में आ रही। चलो आ जाओ, देखो प्रकृति। तो सर मैंने क्या कहा सर, ज्यादा तत्व कहां पर खोजे गए थे सर? तो प्रकृति में। तो प्राकृतिक में कितने सर? डाटा को पूछ दे तो सर, तो 94 सर। और तो सर 94 जब इसमें खोजे गए सर, तो 118 में 94 घटा दो सर, तो इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? 4, और यहाँ पर घटाओगे तो क्या आ जाएगा सर? 24। तो सर वैज्ञानिक लोगों ने कितने खोजे सर? 24 यानी 24। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं सर इस वीडियो से कि सर इसमें हमने सीखा सर अगर कोई मिश्रण है या यौगिक है तो उनको होने के लिए सर पदार्थ या तत्व का जरूरत होगा सर। यही दोनों चीज से ये दोनों चीज बन सकता है सर। बिल्कुल सर। दूसरा बात आपने क्या किया सर कि कोई पदार्थ है या तत्व है, हम लोग कैसे कहेंगे सर? तो उसके गुणधर्म के आधार पर, या फिर उसके भौतिक स्वरूप के बेस पर, या फिर दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर। समझ पा रहे क्या सर? समझ पा रहे सर। आपने फिर बताया सर कि 1800 ईस्वी में मात्र 30 तत्वों का खोज हुआ था, लेकिन सर जब हम लोग 2016 तक आए सर तो वहां पर हम लोग को सर 118 तत्व मिल गए सर। तो सर 118 तत्वों का विकास कैसे हुआ सर? तो उसमें सर बहुत सारे तत्व पहले से ही थे, बहुत सारे तत्व प्रकृति में ही थे। तो कितने थे सर? तो वहां पर 94 तत्व थे, और वैज्ञानिकों ने सर 24 तत्वों को खोजा। तो दोनों को जब सर हम लोगों ने ऐड कर दिया सर 94 और 24 को, तो सर हमको 118 मिल गया सर। तो बात समझ पा रहे हो क्या सर? आपने जो बात कही सर मुझे क्रिस्टल एंड क्लियर। और आप सर नेक्स्ट वीडियो जब लाओगे सर तो ये सभी के बारे में तो आपने इस वीडियो में बता दिया, तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एनालिसिस कराऊंगा। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पीरियोडिक टेबल होगा। पीरियोडिक टेबल आपके मुंह पर होगा सर। बात समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे। वाकई में लगा सर कि आज आपने इस वीडियो से सीखा, राइट? मैंने आपको ये सभी बातें क्लियर कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ होंगे सर। ओके।